हेलो गाइस, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए हैं उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी शत्रु आपको देखकर क्यों जलती है, क्यों जलता है, क्यों आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती है। तो चलिए क्या डिवाइन का मैसेज है, क्योंकि आज सुबह से मैं ऐसी पर्सन के एनर्जी पिक किए हैं कि उनको आज के दिन, कल रात से किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता होगा और वो रात में बेचैनी, उनको रात को नींद नहीं, कल रात की बात कर रहे हैं, क्योंकि रात में उनको इतना शरीर में पेन, पैर में झुनझुनी, तलवे में और शरीर में थकान। ये समझिए आपकी शत्रु का ब्लैक मैजिक या बुरी मैनिफेस्ट के कारण आपके सिर में चक्कर आना। सुबह आप उठे होंगे तो आपको उठने का मन नहीं करता होगा, आपको शरीर में थकान की महसूस होता होगा और फूला फूला सा शरीर आपको लगा होगा। सुबह में उठे होंगे तब और चक्कर की तरह सुबह में भी लगता होगा और बेचैनी, रात में आप ठीक से सो नहीं पाए हैं। जो ये कल रात से आपको आज तक ऐसे ही होते आया है। तो देखिए क्यों इस तरह आपकी एनर्जी डाउन लग रहा है, क्या इसका मतलब क्या है। आपकी शत्रु क्यों चाहती है या चाहता है कि आप हमेशा शरीर अपनी बेड पे ही लेटे रहें, कोई काम नहीं करें, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। एक दिन एनर्जी आपका अच्छा रहता है, 2 दिन अच्छा रहता है, फिर तीसरे दिन आप उसी एनर्जी में चले जाते हैं। ये देखिए जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। आपको सुबह में भी झुनझुनी पैर में लगता होगा, चक्कर आता होगा और पूरा वीकनेस शरीर में लगा होगा। तो ये सब आपका शत्रु कोई ब्लैक मैजिक, क्योंकि बसंत पंचमी है, माघ का महीना है, क्योंकि माघ का मंथ में सभी देखिए भगत बनिया ही जाते हैं और सभी भगत बनिया नहाते हैं गंगा जी। जो पूर्णिमा आ रहे हैं तो उसके पहले जितनी भी होते हैं सब अपने एनर्जी को, मतलब जिसको जो शत्रु है उसके लिए कोई ब्लैक मैजिक करवाती है या करती है। तो इस तरह का अगर किसी से रेजोनेट हुआ है तो ये ज़रूर आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है। आपकी शत्रु चाहती है कि आप खुश नहीं रहें, क्योंकि आप कितना बार भी आपके साथ इस तरह हो चुका है, फिर भी आप अपनी भक्ति से उस एनर्जी से निकल जाते हैं। जब तक आप भक्ति में रहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे भगवान से हटते हैं, आपकी ध्यान भी थोड़ी देर के लिए कहीं भी भटकाते हैं तो आपका एनर्जी पूरे डाउन हो जाता है। तो ये उनके लिए रीडिंग होगा। तो चलिए क्या माँ आपको गाइडलाइन दे रही है। जय माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए ये रिवर्स में आया था, ये किंग ऑफ वेंस है। तो सबसे पहले ही कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि ये रिवर्स का कार्ड है। दूसरा है, कार्ड सरिया लेते हैं, कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी ये कार्ड गलती बोल दिए थे, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वेंस है जो रिवर्स में है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड जजमेंट, द एम्पर। ढेर कार्ड गिर गया है, ठीक है। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि आपको जिस डिवाइन से आप हैं वो आपको समय दे रहे हैं, आपको आगे उठने के लिए, आपको ईश्वर के जरिए से आपको आगे बढ़ने की वो खुशी मिल रहा है, जो कि आपकी शत्रु चाहती है कि आपकी समय अच्छा नहीं चले। द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब आपका समय यही ईश्वर अच्छा दे रहे हैं, पर उस समय को आपकी शत्रु चाहती है कि उस समय को आप सही ढंग से नहीं ले पाए, अपनी सही अच्छा समय में मतलब आप अच्छा सोच नहीं पाए, क्योंकि आप अपनी ही उलझने में फंसे रहे, क्योंकि आपको इस वक्त ये सोच आप अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, क्योंकि आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आपको लग रहा है शरीर में थकान, वीकनेस, या आपको ये माइंड घूर रहा है कि मेरे साथ कौन कर रहा है, किसने कर रहा है, जो कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, हम किसी को कुछ नहीं करते हैं। आपको माइंड में हमेशा मतलब आपकी शत्रु के बातें ही चक्रव्यूह की तरह घूम रहा है, और ये चक्रव्यूह भी रच रहे हैं, आपकी शत्रु आपके बारे में गपशप कर रही है, वो भी किस आप कुछ करिए या ना करिए, उसको लग रहा है कि आपका समय अच्छा है, तो वो आपकी समय को गिराना चाहती है, क्यों आपकी एनर्जी और धन चुरा के, क्योंकि आपकी ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी धन चुराने की कोशिश किया जा रहा है। आपकी समय, जो समय ईश्वर आपको अच्छी समय दिए हैं, इस वक्त जितनी आप दुख झेले हैं पास्ट में, उस जिस एनर्जी से आप निकले हैं, कुछ दिन पहले निकले हैं, कुछ दिन पहले आपके जीवन में खुशियाँ थोड़ी बहुत, कुछ ये खुशी नहीं है कि पूरे धन हमारे पास आ गए तो खुश है, अपनी मन में थोड़ी बहुत खुशियाँ ज़रूर आपको आया होगा, तो आपको लगता होगा थोड़ा बहुत कि हमारे जीवन में अब दुख कम हो गया है। फिर ये 2 दिन, कल से बात कर रहे हैं, कल से आपको लग रहा है, कल रात से, कि मेरे एनर्जी फिर जस के तस हो गया पहले की तरह, जो कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका हैप्पीनेस, आपका पेंटिकल्स चुराना चाह रही है आपकी शत्रु, जो भी है, जो देखते वक्त इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनको आप सोच रहे हैं वो आपकी शत्रु ही है। तो वो चाहती है या चाहता है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस ना आए और आपके पास पैसा भी नहीं आए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ जाएंगे तो फिर इसके पास आप जो भी अभी ज़रूरत कभी पड़ा है तो आप ऐसे लोगों से मदद मांगे हैं, तो इसको लगता है या मदद मांगने के लिए सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम ऐसे लोगों से मदद लें, या इसको लगता है कि आपको पास पैसा आ जाएगा क्योंकि ईश्वर आपको पैसे दे देंगे, तो आप ऐसे लोगों के पीछे छोड़ देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं सोचती थी, अच्छा नहीं सोचता था, जो कि इसको हर वक्त आपके लिए लगता है कि मेरे पास आके भीख मांगे मेरे साथ, क्योंकि आपके रिश्ते के ये तराजू में तोल चुका है, आपको मन का, आपका अहमियत का, आपका कदर का, कौन आपको नीचा गिराया है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सारा चीज़ आप कैसे इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं, आप कैसे डाउन होते हैं, ये सब आपके बारे में ये समझ चुका है। जो भी है ये फीमेल है या मेल है अपने हिसाब से ले लेंगे, ज़्यादातर के ये फीमेलें हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी लोगों
ही चाहते हैं कि आप आगे जीवन में नहीं बढ़े और इसी से मदद हमेशा मांगें, क्योंकि आप हमेशा पहले की तरह हो जाए, क्योंकि आप पहले दूसरे के बातें में शायद रहते होंगे और दूसरे की फिर ज़्यादा भरोसा करते होंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं किए होंगे। इसके कारण आप ईश्वर के हाथ थामे थे, तो ईश्वर आपको वो ब्लेसिंग दिए थे जो कि अपने ही समय के आप सही उपयोग किए होंगे, तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परिवर्तन या खुशियाँ आने की रास्ता ईश्वर दिखाए होंगे। उस रास्ते में फिर से वो चाह रही है कि आप रुक जाओ और इसी के कही हुई बातें में फिर से आप चले जाएं, ताकि ये फिर से आपको 10 ऑफ सोर्ड्स आपको इस एनर्जी में डाला गया, क्योंकि बताया ना 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी खंजर इतनी साल से लगा हुआ है, 10 साल से हो सकते हैं आपको दिल में इतनी बड़ी जख्म दिया गया था और आप 10 साल से अपनी खुशी के लिए तरसते होंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी खुशी आए। सिर्फ ईश्वर पे आप समर्पित थे, ईश्वर पे भरोसा किए, पर ईश्वर वो रास्ता आपको दिखाए हैं। माँ सरस्वती, जिस डिवाइन से आप हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, आपकी पितृ आपके साथ हैं। आप बिना पितृ के कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो पितृ के ही अगर हम पे कृपा होता है, तभी वो पितृ हमें भगवान पे समर्पित करने के लिए सिखाते हैं, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर पितृ हमारे साथ नहीं देंगे तो हम भगवान की भक्ति में करते हैं पूजा सभी कोई, पर समर्पित नहीं रहते हैं। पूजा सभी कोई कर लेते हैं, पर उनको ध्यान उतना ही तक करते हैं कि जब थोड़ी सुन हुमाद अगरबत्ती जला लिए, 2 मिनट 1 मिनट प्रणाम कर लिए, हो गया। लेकिन जब पूर्वजों की कृपा होती है जिन पर, वो घंटों घंटों ईश्वर पे समर्पित, ईश्वर के ध्यान में मतलब रहते हैं, क्योंकि ध्यान में बैठते हैं। उनको मेडिटेशन इतनी मतलब और बढ़ते जाता है। उनको जितना भी पूजा करते हैं उनको लगता है कि हम कम ही पूजा कर रहे हैं, वो पूर्वजों की कृपा होते हैं। तो आपको बार बार पहले इस तरह के एनर्जी में था तो पहले नहीं समझ पाते थे, पर अब जो ये दर्द आपको मिलता है तो इस दर्द से आप तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि आप पे आपको पितृ आपके सहारा दे देते हैं। वो आपकी क्रोध थोड़ी बहुत बढ़ती है, आपकी शरीर में थकान बढ़ जाता है और आप वीकनेस महसूस करने लगते हैं। आपको भक्ति से भी मन भटकने लगता है, पर फिर से आप खड़े हो जाते हैं, फिर से उसी एनर्जी में आप आ जाते हैं। जिस एनर्जी में आना चाहिए उस एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो देखिए, ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस वक्त आपको ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं। शत्रु लाख कोशिश कर ले आपको पीछे ढकेलने की, पर आपको नहीं पीछे जाना है, क्योंकि आपको पता है उस एनर्जी से आपको कैसे निकलना है। सबसे बड़ा आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, वो सबसे पावरफुल आपको बना रहा है, जो कि आपको भगवान बना रहे हैं। सॉरी, कुछ गलती बोला गया होगा तो क्षमा कीजिएगा। आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं कि शत्रु तुमको कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश कर ले, आपको ऐसी शत्रु के बातों में छलावे में मत आना है, क्योंकि पहले आप अपनी शक्ति को और अपनी शरीर को आप खुद नहीं जानते थे कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी ऊर्जा क्या है, जो कि ऐसे लोगों आपकी ऊर्जा इस्तेमाल करती थी, जो आप खुद में पेंटिकल्स है। आप एक स्वयं एक राजा एक रानी की तरह मतलब आप चलते होंगे तो आप स्वयं में ये महसूस करते होंगे कि आपके पास पैसा हो या ना हो, इतना संतुष्ट आप होंगे, इतना ब्लेसिंग ईश्वर देते हैं आपकी आत्मा में संतुष्टि कि देखने वाला भी चौकित रह जाता होगा कि इसके पास बहुत कुछ है। आपके पास है कुछ भी नहीं, पर लोगों को लगता है कि आपके पास सब कुछ से आप भरे पड़े हैं, है ना। तो ये आपकी पितृ इस तरह दिए हैं। जो शत्रु आपको अपनी हाथ में लेना चाहती थी या चाहता था, ये रिवर्स में है। ये ब्लैक मैजिक करके और आपको हाथ में लेना चाहती थी या चाहता था,
पहले रखता था, 2 ऑफ वैंड्स आपकी रिवर्स में है तो बैकफायर हुआ है। मतलब पहले आपको अपनी कब्जे में रखना चाहती थी या चाहता था, जो कि आप इसकी चरणों में रहें। आप होंगे भी, कभी ऐसा समय आया होगा कि आप ऐसी लोगों की मोहताज होंगे जो कि इन पे डिपेंड होंगे कि ये हमें क्या हुकूमत देगी या देगा। इनकी बातों पे आप आगे बढ़ते होंगे। तो अब ये बैकफायर है, तब ये किसी के अंडर में जाने वाले हैं या आप इनको हुकूमत देंगे अपनी ब्लेसिंग से, चमत्कार से। ईश्वर आप कदम उठाएंगे, ईश्वर आपको वो खुशियाँ देंगे कि शत्रु देखते रह जाएगी। और शत्रु का उल्टा लटकना है, दोनों रिवर्स का कार्ड है। तो उसका ब्लेसिंग अब कहीं और जाने वाला है। जितना खुशी मनाना था मना चुका है और वो कुछ नहीं अभी बिगाड़ पाएगी। वो स्वयं सोचते रह जाएगी कि हम बार पे बार किए जा रहे हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो हर बार किया जा रहा है, हर बार आपको नीचे गिराने की कोशिश किया जा रहा है, पर आप फिर से इस एनर्जी में आ जाते हैं, हैप्पीनेस में। पूरे आप स्वयं हीलिंग कर लेते हैं या किसी से लेते हैं या अपने ईश्वर पे भरोसा करते हैं। आप अपनी ईश्वर पे जाके समर्पित कर देते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ये हो रहा है तो आप ही रक्षा कीजिए, या पूर्वजों के याद कर लेते हैं कि आप ही रक्षा कीजिए, ऐसी लोगों की हमारे जीवन से कट ऑफ कीजिए, या हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम आप पे समर्पित करते हैं, आप जानो, आपकी काम जाने, या हमें ठीक कर दीजिए। तो तुरंत आपकी बातें ईश्वर सुनते हैं, है ना, इसके एनर्जी में। तो अब शत्रु के पीछे देखिए उल्टी गिनती शुरू हो गया है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो उल्टी गिनती ईश्वर या आपके पितृ अब शुरू हो चुका है आपकी शत्रु का, क्योंकि जजमेंट देखिए, जो आपको बच्चों तक भी वो अपनी कब्जा में, आपके बच्चे क्रोध में होंगे, आपकी बातें नहीं मानते होंगे, आपके बच्चे, आपकी पार्टनर बातें नहीं मानते होंगे। आप हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु मेरे बच्चे के ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे मेरे हैं पर कहना किसी और के मानते हैं, क्योंकि वो शत्रु ब्लैक मैजिक करके अपनी पास कब्जे में किया हुआ था। तो ईश्वर अब जजमेंट कर रहे हैं। आप ईश्वर के भरोसे रहें, ईश्वर के सहारे रहें, तो ईश्वर अब न्याय, जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड है। तो आपको ईश्वर जजमेंट भी करेंगे, सुनाएंगे फैसले भी, और ईश्वर की कोर्ट में न्याय लेट से होती है, पर न्याय, उनका न्याय धीरे धीरे ही, पता ही नहीं चलता है शत्रु कब आपसे दूर चली गई, कब शत्रु आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, आपको समझ में नहीं आएगा। पर वो अंदरे ही अंदरे घुटती है, अंदरे ही अंदरे उसको रात की नींद नहीं आती है, क्योंकि वो पीछे देखती है। उल्टी के मतलब ये सीधा देखिए तो पीछे देखते हैं कि हमने किसी को बुरा किए तब मेरे साथ ये, उसका रात का नींद उड़ा हुआ है। जो भी शत्रु है, महिला है, तो उसकी नींद रात को उड़ा हुआ है, वो भी रात को सो नहीं पाती है। जिस तरह आप नहीं सो पा रहे थे, वो सिर्फ आपको जलन की भावने में इस तरह करती है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पाए। आपको जिस तरह पहले उसके चंगुल में आप रहते थे, जिस तरह आपका समय चक्र, उस टाइम आपका समय बुरा चल रहा था, आप खुद से ही नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि वो समय आपका नहीं था। क्योंकि उस समय आपका ग्रह, शनि ग्रह हो सकते हैं या कोई भी ग्रह, मतलब 9 ग्रह में कोई भी ग्रह में आप चक्र में फंसे हुए थे। जिस तरह आप अपनी शक्ति, अपनी ब्लेसिंग नहीं पहचान रहे थे, तो आपको सभी ने धोखा दिया, सभी ने रुलाया। तो आपने अपनी ईश्वर पे समर्पित किए, या सपने के जरिए से आपको ईश्वर बताएं, आपके पूर्वजों बताएं, और आपने उन्हीं पे
समर्पित हो गए। अपने परिवार, पूरे परिवार के आप, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, 2 गो या 3 भी हो सकते हैं, वो आप सभी को सिलेंडर अपने ईश्वर पर किए। ईश्वर आपको पग पग न्याय दिए हैं, पास्ट में पग पग न्याय दिए हैं। यहाँ पे चैनल मैसेज है, आपको बच्चे की भी रक्षा किए हैं, आपकी पार्टनर के भी रक्षा किए हैं, आपको खुद का शरीर के रक्षा किए हैं ईश्वर। समझिए, आप ईश्वर पे कभी विश्वास मत खोइएगा। जो भी जिनसे भी हुआ होगा, ईश्वर आपको पग पग रास्ते दिखाए हैं, किस रास्ते में कौन है। जितनी रोड़े आपकी कांटे बिछाए गए हैं, जितनी बार ब्लैक मैजिक किया गया है, उतनी बार आपको ईश्वर आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं। समझें? तो अब शत्रु के बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी ब्लेसिंग पे ध्यान दीजिए। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, टैरो रीडिंग भी हो सकते हैं। आपके पास वो ज्ञान, वो खजाना स्वयं में है, क्योंकि बैठने से ही नहीं कुछ हासिल होने वाला है, उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। क्योंकि बिना मेहनत के तो जॉब भी लगता है, तो बिना ट्रेनिंग के फिर नहीं कुछ मिलता है। मेहनत तो करना ही पड़ता है। ड्यूटी जितना 24 घंटा, तो 24 घंटा, 20 घंटा, 12 घंटा, उसके बाद ही वेतन महीना लगता है तो दिया जाता है। तो उसी तरह हम भी कोई कार्य करेंगे, उसमें आगे बढ़ाएंगे हाथ। बिजनेस हो गया, चाहे तो जॉब हो गया, या कुछ भी छोटे मोटे दुकानें हो गया, तो जिसमें आप मेहनत करेंगे तब ईश्वर आपको इतनी खुशी देंगे कि शत्रु भी देख के चौकन्ना रह जाएगी। फिर भी शत्रु आने की कोशिश करेगी, आपको फुसलाने की, बहकाने की, कि आप बहुत अच्छे हैं। पास्ट में अगर आपको छोड़ के चली गई थी या चला गया था, तो फिर से आने की कोशिश करेगी। क्योंकि ऐसे लोगों हैं जो कि आप हंसती बहुत होगी, आपको इतनी मतलब प्यार से बोलती होगी कि आप समझ में नहीं आता होगा कि ये लोग हमारे साथ इतना भी बुरा किया, हम इसके साथ कुछ भी नहीं किए। आप प्यार ले तरसे ऐसे लोगों की पास्ट में, क्योंकि जब आपका समय बुरा था तो आप ऐसे लोगों के लिए तरसे हैं कि आप का जब दर्द होता होगा तो आपको उस टाइम सहारा की ज़रूरत था, पर उस दर्द में आपको कोई सहारा नहीं दिया। तो अब ऐसे लोगों आने की कोशिश करेगी, पर ईश्वर का न्याय है कि ऐसे लोगों की आपको साथ नहीं देना है। ऐसी लोगों जो कि कभी नहीं सुधरेगी। ये काली एनर्जी है। देखिए, आप पूर्वजों हैं जो इनसे नाराज हैं, क्रोधित हैं, आपकी घरवाले से क्रोधित हैं। द एम्प्रेस, आपके पितृ इनसे नाराज हैं, क्योंकि पास्ट में आपके पार्टनर के बहुत भड़काए होंगे ऐसे लोगों, आपके बारे अफवाह उड़ाए होंगे, जो कि ये हर जगह आपको नीचा दिखाए हैं। आपकी मुंह पे अच्छी से रही है शहद की तरह, और बिल्ली है इनके साथ, जो बिल्ली एक तरफ बैठ के नहीं रह सकती है, जो कि घर परिवार जहाँ भी है, ये 7 घर बुलने बिना इसको चैन नहीं आती है बिल्ली के। उसी तरह आपकी शत्रु हैं। ये कोई शत्रु बाहर के नहीं है, आपके घर के ही ये महिला है, जो हैं आपके घर के हैं। सिस्टर हो सकते हैं, जेठानी, देवरानी या सासू माँ। डर क्या किस बात के हम बोलने में, क्योंकि आज की ज़माना है, माँ भी है, माँ भी परिवर्तन करते हैं। क्योंकि माँ एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए पूरा खुशी के लिए वो हर तपस्या करती है। एक माँ वो है जो अपने बच्चे के हमेशा श्राप देती है, हमेशा बदुआ देती है। ऐसे मैंने कितनी माँ के देखे हैं। जब उसी माँ को जब बहू अपनी डिसीज़न लेती है कि हम ऐसी माँ को फिर साथ नहीं देंगे, क्योंकि मेरे साथ, हम अपने साथ की बात नहीं कर रहे हैं। एक माँ आती है यहाँ पे जिनको उनको पैर इतना जला था, तो उनको पूछें कि आपको क्यों इतना पैर जला, तो क्या बोले कि हमारी बहू ने हमें छोड़ दी है। इतना जख्म था उनकी पैर में, इतना जख्म था कि देखने में हमको रोमा एकदम खड़ा हो गया।
तो बोले खाना दो बेटी। हम खाना भी दिए। पूछे कि माँ जी ऐसा क्यों हुआ? तो बोले कि मेरी बहू हमको घर से निकाल दी है, तो हम अलग रहते हैं। किस उम्र में बताएंगे तो विश्वास नहीं कीजिएगा, एकदम लाठी पे चलते हैं। हम बोले क्यों निकाले आपकी बहू? तो वो बोले कि जब हम जवान थे, हम खुद पूछे कि माँ आप जवान होंगे तो अपनी बहू के बहुत तकलीफ़ दिए होंगे। तो बोले हाँ, एक बहू के अच्छा से प्यार से रखते थे, दूसरी बहू के झटकारते थे, फटकारते थे। तो उसने अब हमें छोड़ दिया। तो ये सोचिए कि बहू नहीं करती है, ये न्याय होता है। यही ईश्वर का न्याय है, यही ईश्वर का जजमेंट है जो कि कर्म कर देता है। क्योंकि आप लाख कोशिश करिएगा उस बहू की हृदय में प्यार जताने के, पर जो एक बार दिल में आप नफरत दे दिए, खंजर दे दिए, माँ हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो। मेरी माँ कहती है, काली माँ, कि ये संसार में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। सब भी आए हैं अपना कर्म चुकाने के लिए। इस संसार में सभी आए हैं अपना कर्म चुकाने के लिए, जो कि जिनसे जितना कर्म है, आज जो हम लड़ाई झगड़ा उससे वो हमें देख के जल रहा है, वो हाँ, वो कर्म तो है जो हमसे चुकता करने आए हैं। अगर हम उस कर्म को काटना है तो चुपचाप सह रहे हैं, तो ईश्वर हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और उस कर्म में जो पाप करते जा रहे हैं कि हम चुपचाप किसी को गाली सुन रहे हैं, किसी को बातें सुन रहे हैं, किसी को मार भी सह रहे हैं, तो वो हम सह रहे हैं। पर अगर मेरे आत्मा, मेरे अंदर ईश्वर हैं, हम ईश्वर के भरोसे सह रहे हैं, तो वो ईश्वर स्वयं सह रहे हैं, क्योंकि इस आत्मा में ईश्वर को हम बसाए हुए हैं। तो ये ईश्वर स्वयं ने न्याय करते हैं ऐसे लोगों की। क्योंकि अगर हम न्याय करेंगे तो फिर ईश्वर छोड़ देंगे। अगर ईश्वर पे समर्पित हैं, ईश्वर के करने दीजिए। जितना जिसको रुलाता है, जितना तड़पाता है, उससे कई गुना सूद जोड़ के कर्म दंड भोगना पड़ता है। ये तो ईगो से चलते आया है कि जिस तरह शुद्धि लिया जाता है ब्याज पर, तो 5 रुपया लिए तो उसी शुद्धि के 50,000 आदमी दे सकता है। अगर 5 रुपया हमारे पास नहीं है, किसी के पास है, वो ले लिए, उस वक्त नहीं है, तो उसका भी 50,000 बस बढ़ सकता है। तो उसी तरह कर्म है। आपकी पूर्वजों अब वो इतनी नाराज हैं कि ऐसे लोगों के साथ अब ईश्वर और पूर्वजों दोनों जजमेंट करेंगे आपकी पक्ष में। आपकी पक्ष में ईश्वर है। अब ऐसे लोगों की बस आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों से अपनी दिल की राज कभी मत बताइएगा, क्योंकि ये चाहेगी आपसे लेने के लिए। फिर हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि ऐसे लोगों बहुत बहुत शातिर होती है, यह होता है, जो कि आपको फुसलाने की कोशिश, बहलाने की कोशिश। क्योंकि दुख में तो आपको कोई नहीं साथ दिया। अब जब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों आपसे प्यार से बात करने की कोशिश करेगी। आप रोने की भी कोशिश कर सकती है कि आप दयालु हैं, क्योंकि आप दिव्यात्मा हैं। आप तो किसी से नफरत नहीं करेंगे, आपके दिल में दया है। तो शत्रु के लिए दया उतना ही तक अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर और चुप रहना है। सबसे बड़ा बोलने दीजिए, रोने दीजिए। आप रोए थे तो किसी ने साथ दिया इस दर्द में? तो देखिए, किन्हीं किन्हीं को खुशी आने में 7 मंथ भी लग सकता है, 7 हफ्ता भी लग सकता है, पर खुशी ईश्वर आपको जस्टिस इतनी महीने में, किन्हीं को 20 यानी कि 25 में लास्ट में तक ये आप ही का खुशी का साल है। तो जिनसे रेजोनेट हुआ होगा वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय। हर हर महादेव। जय माँ काली।